प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी का आज चौथा एपिसोड था और आज का एपिसोड देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि आज के एपिसोड में हम लोगों को ना ज़्यादा पेस में दिखाई गई स्टोरी, ना ही बहुत ही स्लो दिखाई गई स्टोरी। बहुत ही मीडियम पेस में चली, मतलब इतना उसका ये नहीं था कि बहुत तेज़ी से चले, और बहुत आराम आराम से सभी कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से आज हमें दिखाया गया। फिर चाहे वो बात उनकी चाची की हो या फिर प्रतीक्षा की हो या फिर प्रतीक्षा के चाचा की हो या फिर मल्हार की हो, जिसकी भी बात करें सबका कैरेक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से आज हमें दिखाया गया। लेकिन आज जिसका सबको काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था, उस कैरेक्टर को भी हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। बहुत ही छोटा सा टाइम था, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए उनकी फुटेज दिखाई गई, लेकिन जितनी भी दिखाई गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। दरअसल स्टोरी वहीं पर ही शुरू होती है जहाँ पर वो कल ख़त्म हुई कि जो हमारी प्रतीक्षा है उसकी शादी टूट चुकी है और अब वो चाचा के साथ गोद में बैठी हुई है। चाचा की गोद पर सर रख के वो लेटी हुई है और उसी टाइम उसकी चाचा बोलते हैं कि प्रतीक्षा बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब आप ऐसा करिए कि आप जाके आप सो जाओ, और वो अपनी तीनों बहनों को ले जाके सो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, उसके चाचा जी आते हैं। उसकी चाची वहाँ पे प्लानिंग कर रही होती है मल्हार के साथ कि वो किस तरीके से प्रतीक्षा को फंसाकर उसकी सारी जायदाद को हड़प ले। लेकिन तभी उसके चाचा की एंट्री हो जाती है और वो बोलते हैं कि देखो, मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि हम लोग क्यों ना इन तीनों को चंडीगढ़ ले चलें, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया वो बहुत ज़्यादा छोटा है और जिस तरीके से प्रतीक्षा की शादी टूटी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा की बदनामी होगी, जो अच्छा नहीं। जो सुनकर उसकी चाची के दिमाग में बहुत अच्छी प्लानिंग आ जाती, बहुत अच्छा दिमाग में एक आ जाता है कि यार बात तो बहुत सही है, क्योंकि अगर वो चंडीगढ़ जाती है तो वो प्रतीक्षा को अपना जो उनका जो मल्हार है उसके साथ उनका कनेक्शन बना के उनकी शादी करवा के कुछ भी करवा के प्रतीक्षा की सारी की सारी संपत्ति को हजम कर लेंगे। तो वो भी यहाँ पे हाँ हाँ करके वो मान जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह को प्रतीक्षा और उसकी पूरी की पूरी फैमिली और चाचा चाची सब वो घर बंद करके अपना निकल गए चंडीगढ़ के लिए। अब चंडीगढ़ के लिए निकले तो वहाँ पे ट्रेन में बैठ गए, सब कुछ वहाँ तक ठीक था। लेकिन ट्रेन के बीच में क्या होता है, उसकी चाची बाहर आती है और मल्हार से बोलती है कि मल्हार देखो, हम लोग वापस आ रहे हैं, तो अब क्या है, अब ना तुझे बस उसे फंसाना है किसी भी तरीके से। तो वो मल्हार बोलता है कि हाँ मैं तो फंसा लूँगा, ये तो बहुत आसान होगा। लेकिन वहाँ पे उसकी चाची बोलती है कि नहीं, वो बिल्कुल सीधी है, वो बिल्कुल गाय जैसी है, तो नहीं फंसा पाएगा। तभी उसकी चाची के दिमाग में कि आइडिया आता है कि क्यों ना मैं उसको स्टेशन पर छोड़ देती हूँ और इसको मैं बताती भी नहीं हूँ कि हमारे घर का एड्रेस क्या है। तो वहाँ पर से एक और नई कहानी स्टार्ट होती है, किस तरीके से वो किडनैप हुई। अब वहाँ पे जब ये होता है तो उसको वो एक ऑटो वाले से बात करती है दिखाने के लिए कि उसको वहाँ तक छोड़ देना, लेकिन वो ऑटो वाला नहीं सुनता, वो मना कर देता है। अब उसकी चाची क्या कहती है, एक पर्ची दे देती है खाली कोरी, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता कि उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अब वो उस पर्ची को दे के बोलते कि इस रिक्शे वाले भैया के साथ आ जाना, ठीक है, और कुछ नहीं, वैसे भी गाड़ी में जगह नहीं है। गाड़ी में जगह होती है लेकिन वो बोल देती कि गाड़ी में जगह नहीं है, ठीक है, तो तुम इस रिक्शे वाले के साथ आ जाना। वो उसको पैसे देती है, बात ख़त्म। अब पैसे देने के बाद क्या होता है, वो रिक्शे वाले में जाके बैठ जाती है क्योंकि उनकी गाड़ी चल चुकी होती है, चली जाती है वहाँ से। तो वो रिक्शा वाला बोलता है कि भैया मैं नहीं ले जाऊँगा, मैंने मना कर दिया था उस टाइम भी, क्योंकि आपकी जो चाची उन्होंने बहुत बुरी तरीके से बात की, तो ऐसी बात की वजह से वो मना कर देती है। वो 2-3 और जगह पे जाती है और रिक्शे वालों से बात करती है, कोई नहीं सुनता। फिर कुछ देर बाद वो फिर से बाहर आती है, फिर एक रिक्शे वाले से और पूछती है। लेकिन तभी क्या होता है, जो लड़कियों को अगवा करने वाला गैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो देखते हैं कि लड़की अकेले है, कोई है नहीं आसपास, तो वो उसको उठा के ले जाते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि जब प्रतीक्षा को उठा के ले जा रहे होते हैं, उस टाइम कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो इस बात को सुन के ना इग्नोर करो, नहीं, सब ने उसके अगेंस्ट में बात करी, सब भिड़े कि भाई उसको क्यों लेके जा रहे हो, ये सब बातें होती हैं। अब उसको वहाँ से उठा के ले गए, तो अंदर जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उनमें से एक लड़की के पास फ़ोन होता है, वो ना किसी से बात कर रही होती है। अब वो जिस पे बात कर रही होती है वो होती है एक्चुअल में रवि रंधावा, या ये कहें कि फरमान खान की दोस्त, और वो उन लड़कियों को बचाने के लिए उनका पीछा कर रही होती है। वो एनजीओ से भी काम करती हैं, तो वो भी उनका मतलब उनको बचाने के लिए वो उनका पीछा कर रही होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुद भी उनके साथ फंस जाती है। अब मुझे जब ये उनके कार चेजिंग वाला जो पूरा सीन था, उसमें एक चीज़ मुझे ये ख़राब लगी कि जब वो उनकी बिल्कुल गाड़ी के बराबर आ चुकी थी, तो ऐसा क्या होता है कि हमें अगले सीन में ये दिखा देते थे कि वो जो लेके जा रही लड़कियों को, उनकी गाड़ी के वो मैडम पीछे आ गई।
ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगा, लेकिन जो अभी चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, वो अचानक से ना मतलब जब कुछ सब कुछ हो जाता है तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो लड़कियों को लेके जा रहे थे वो अपनी जगह पहुंच जाते हैं और वहीं पर ही उनकी जो मैडम है जो पीछा कर रही थी वो भी पहुंच जाती है। फिर हमें दोबारा दिखाया जाता है सीन मल्हार का कि चाची मल्हार से बोल रही है कि यार क्या हुआ, तुम लोग कहाँ थे, अभी तक आई। तो मल्हार वहाँ पे पहुँच के स्टेशन से बात ही कर रहा होता है, तो तभी वो ऑटो वाला मिल जाता है इसके सामने प्रतीक्षा को उठा के ले गए थे वो लुटेरे। और वो बोलता है कि इस लड़की को तो अभी उठा के ले गए वो लोग। तो वो पूछता है कि कहाँ पर ले गए, तो वो एक पर्टिकुलर जगह बताते कि वो इस फैक्ट्री की बात करते हैं, वो वहाँ पर उसको ले गए। अब मल्हार क्या है, वो इस बात को सुनकर क्या कहता है चाची को, चाची उसको तो लोग उठा के ले गए, किडनैप कर लिया उसका, ठीक है। अब ये सुन के उसकी चाची का भाई दिमाग खराब, तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तेरी और मेरी हम दोनों की क्लास लगेगी बहुत गंदी और बहुत बुरी तरीके से हमारी ऐसी की तैसी होने वाली, जो किसी भी तरीके से प्रतीक्षा को बचा। और फिर क्या होता है, वो प्रतीक्षा को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ पे हमें देखने को लेकिन दूसरी साइड हमें देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से प्रतीक्षा को बचाने के लिए उनकी मैडम वहाँ पर आ जाती हैं और वो सबको छुड़ा भी लेती हैं। लेकिन अचानक से एक लड़की का पैर कुछ डब्बों पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो भागते हुए आते हैं और प्रतीक्षा को पकड़ लेते हैं। वहाँ पे वो मैडम प्रतीक्षा को भी छुड़ाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर छुप जाती हैं। लेकिन वो गुंडे प्रतीक्षा को पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं कि जाकर तुम बाकी लड़कियों को ढूंढो, खासकर उस मैडम को जिसने लाल चुनरी पहनी हुई थी। अब वहाँ पर क्या होता है कि मैडम एक जगह पर छुप जाती हैं और वो रवि रंधावा को फ़ोन करती हैं कि देखो मेरी हेल्प करने के लिए आओ प्लीज़। और वो वीडियो कॉल पे दिखाती भी हैं कि वो किस तरीके से एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है। इसके बाद हमें कल का एपिसोड के बारे में बताया जाएगा कि अब आगे क्या होता है, क्या रवि रंधावा अपनी दोस्त को बचा पाते हैं और फिर अपनी दोस्त को बचाने के बाद आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि जो प्रतीक्षा है और रवि रंधावा इन दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ बनती हुई हमें नज़र आने वाली है। और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कल के एपिसोड को देखने के लिए, रवि रंधावा की फाइट को देखने के लिए, रवि रंधावा की एक्टिंग को देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे मिस ना हो धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड का कोई भी रिव्यू और अपडेट।